नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि सिंह राशि है और यदि स्त्री की वृश्चिक राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बात है जो कि दोनों स्त्री या फिर पुरुष को बांधे हुए रखती है। ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। अगर बात ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि को स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सिंह राशि या फिर वृश्चिक राशि के जो स्त्री पुरुष है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। अब ये जो राशि है मतलब सिंह राशि है, संपूर्ण पुरुष की राशि कही जाती है। अगर ये राशि किसी पुरुष को होगी तो उसमें जो पुरुषत्व का जो तत्व होता है वो दुगना हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे जो पुरुष होते हैं, इसमें पुरुषत्व का जो भाव होता है, खास करके कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। ऊर्जा इनकी जो होती है वो भी काफी अच्छी होती है। और इसी वजह से कभी कभी इनमें ईगो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। तो यह बात होती है, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। तो सिंह राशि के बारे में अगर इसका चिन्ह भी अगर आप देखो तो वह सिंह राशि का जो चिन्ह है वो सिंह का होता है, सिंह का होता है। तो शेर जो होता है या फिर जंगल का जो राजा होता है, उसी प्रकार उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो खासा देखा जा सकता है। और ये जो बात है जीवन के हर एक पहलू में आप देख सकते हो। जैसे कि रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनके जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो काफी ब्रांडेड होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं। औरों से कुछ अलग करना, कुछ हट कर करना और औरों से कुछ अच्छा करना, इसके लिए इस राशि के जो पुरुष होते हैं काफी ज्यादा डेडिकेट, इनका जो डेडिकेशन होता है देखा जाता है। अब ये मैंने जैसे कहा कि इनके इनके जो कपड़े होते हैं ब्रांडेड होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कोई सिंह राशि के पुरुष के फाइनेंशियल स्टेटस भी अगर वीक हो तो भी वो इसी प्रकार से एक्ट करना चाहेगा कि उसकी जो रहन सहन है वो औरों से अलग है या फिर कुछ अच्छी हो। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। इनकी वाणी अगर देखा जाए या फिर इनके जो बोलने का तरीका है वो भी देखा जाए तो नॉर्मली जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, और सिंह राशि के पुरुष रहेंगे तो वो काफी मितभाषी होते हैं। मतलब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर किसी मसले पर उनको कोई डिसीजन लेना है तो भी काफी सोच समझ के लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। तो ये बात भी इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन दिल के काफी साफ होते हैं। कई दफा ये देखा जाता है कि इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी है, लेकिन वो तीखी नहीं होती क्योंकि इनमें जो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करना, ये बात इनको पसंद नहीं आती। जो भी बात है वो सीधे सीधे करना, ट्रांसपेरेंसी इनमें, पारदर्शिता इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो भी बात इनके दिल में होती है वही जुबान पर देखी जा सकती है। इस वजह से आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी बातें मनवाने के लिए या फिर सामने को मनवाने के लिए मीठी मीठी बातें किया, जैसे कि डिप्लोमेटिक नेचर होता है कई राशियों का। तो ये बात इस राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें देखी नहीं जाती। लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी होती है। मतलब जो बात औरों को किसी को नहीं, क्योंकि इस राशि में ही लीडरशिप का तत्व देखा जाता है। जो बात बाकी लोगों से नहीं होती वो खुद कर कर दिखाएंगे, लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं, वो इनमें देखा जाता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है इससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं। मतलब इनके पास एक प्लान होता है कि कहाँ तक हमें पहुंचना है, उसके लिए कुछ कितने एफर्ट लेने हैं, और वो एफर्ट लेते भी है। इनमें जो डेडिकेशन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। संपूर्ण समर्पण का भाव इस राशि की तरह बाकी राशियों में देखा नहीं जाता। हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें काफी अच्छा देखा जाता है। और गोल ओरिएंटेशन इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाता है। मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि कहाँ तक आपको पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है, इसका पूरा मैप इनके पास होता है और उसी तरह से वो पूरा आगे बढ़ते भी है। तो यह बात इनमें देखी जाती है। जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट वर्दी होते हैं और इनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी देखी जाती है, और जो डिसीजन पावर है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है।
तो पुरुष तत्व होने के कारण पुरुषों में जो भी गुण देखे जाते हैं, वो सभी गुण इनमें देखे जा सकते हैं। काफ़ी करियर ओरिएंटेड होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी के अंडर ज़्यादा काम करना नहीं पसंद करते, फ्रीडम इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर यदि वो नौकरी में भी होंगे, तो वरिष्ठों के साथ इनके छोटे-मोटे बातों को लेकर तकरार होती रहती है। लेकिन अगर इनको फ्रीडम दिया जाए, तो वो पूरे पोटेंशियल से अपना जो काम है वो करेंगे। अगर बिज़नेस में नॉर्मली बिज़नेस करना पसंद करते हैं, तो अगर बिज़नेस में रहेंगे तो भी बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस राशि में ये जो बातें हैं वो खासी अच्छी देखी जा सकती है। इनमें और एक बात है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, जो कि लीडर्स में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अगर किसी से कोई भूल हो जाए, तो इस राशि के जो पुरुष है उसे माफ़ कर दे। अगर उसने माफ़ी माँगी, तो इस राशि के जो पुरुष है, चाहे अपनी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे माफ़ कर देते हैं और फिर से वो बात नहीं दोहराते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार इस राशि के जो पुरुष होते हैं, उनमें ये जो भाव होता है, थोड़ा-सा बड़प्पन का जो भाव थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन इस राशि के जो पुरुष है, वो अपमान कभी भी सहन नहीं करते। मतलब अगर इनकी कोई मिस्टेक ना हो, तो वो अपमान कभी नहीं सहन करते। तो ये बात थोड़ी-सी अलग है, लेकिन खासे अच्छे होते हैं। अगर इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व अगर आप देखो या फिर आप जान लो, तो ये जो व्यक्ति है, मतलब सिंह राशि के पुरुष है, वो सही में राजा के समान होते हैं। इनका जो नेचर होता है, वो उसी प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, वो किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली ये राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है, वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है, वो जल तत्व है और ये जो राशि है, वो स्थिर स्वरूप राशि है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो वृश्चिक राशि है, इसके बारे में कई ऐसी मान्यताएँ हैं, जो कि थोड़ी गलत धारणाएँ भी हैं। अब हम समझ कर लेंगे कि वो बात क्या है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो कि वृश्चिक राशि के स्त्री के बारे में देखी जा सकती है, वो होता है इनका व्यक्तित्व। इनका जो व्यक्तित्व होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इनके जो सौंदर्य होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनमें देखा जा सकती है या फिर मैग्नेटिक ब्यूटी इनमें देखी जा सकती है। फोटोजेनिक चेहरा इनका देखा जा सकता है और इनको खुद को भी पता होता है, तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। रहन-सहन भी बहुत ही अच्छा होता है। इनको पता होता है कि फैशन का सेंस, फैशन स्टेटमेंट क्या है। तो उसी प्रकार के वो फैशन भी करती है और ये जो स्त्री होती है, वो सुंदर होने के कारण इनको किसी भी प्रकार की जो फैशन जो है वो सूट भी हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इनकी जो वाणी होती है, कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री, इनकी वाणी तीखी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वृश्चिक राशि की जो स्त्री, इनकी वाणी बहुत ही अच्छी होती है। हालाँकि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होती है। लेकिन ये जो इमोशंस है, जो वाणी तीखी होती है, कहाँ पर होती है? अगर सामने वाला व्यक्ति है, इसको क्या एक लिमिट दी जाती है। अब ये जो लिमिट तय करती है खुद ही कि किस हद तक इसे सहा जाए। अगर लिमिट के बाहर है, किसी मर्यादा के बाहर बाहर अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करता है, तो फिर इनमें इनकी जो वाणी, इनका जो संयम है वो छूट जाता है, फिर इनकी जो वाणी है वो तीखी हो जाती है, फिर शुरुआत से आपने जो भी गलतियाँ की है वो दोहराई जाएगी, तो ये बात होती है और तभी इनका जो वाणी का जो तीखापन है वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस राशि की जो स्त्री है, उनकी वाणी होती है बहुत ही अच्छी होती है। अगर इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई, तो फिर आप जान लेंगे कि इस राशि की जो स्त्री कितनी ज़्यादा इमोशनल होती है और आपके लिए कभी भी मदद करने की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देखी जा सकती है। जैसे कि इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अक्ल शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कई जो बातें हैं, वो कभी नहीं भूलते। हालाँकि इस नक्षत्र की जो स्त्री, इस राशि की जो स्त्री होती है, वो अपने साथ कई सारे सीक्रेट लेके चलती है। मतलब थोड़ी-सी सीक्रेटिव होती है, मतलब मन की बात नॉर्मली ये किसी से शेयर नहीं करती। ये बात खासी अच्छी देखी जाती है। कोई भी बात अगर आप इनको कह दो, जो कि आपको लगता है कि सीक्रेट होनी चाहिए, वो बात इस राशि की स्त्री जो है, वो कभी किसी को नहीं बताएगी। इनका खुद में अंदर भी कई प्रकार के सीक्रेट होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो स्त्री है, थोड़ी-सी एक्सट्रीम पर चलती है। मतलब अगर इन्होंने किसी पर विश्वास कर दिया, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। अगर विश्वास हट गया, तो उसके साथ कभी बात नहीं करेंगी। तो जो मध्यम मार्ग होता है, जो एडजस्टमेंट वाला जो नेचर होता है, वो नॉर्मली वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, उनमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी-सी एक्सट्रीम पर चलने वाली राशि होती है। लेकिन अगर इन्होंने किसी पर विश्वास कर दिया, तो उसके लिए कुछ भी करेंगे और विश्वास करने या ना करने के इनके खुद के एस्पेक्ट होते हैं, इनके खुद के आयाम होते हैं, मेजरमेंट इनके खुद के होते हैं। ऐसा नहीं है किसी और ने कहा और इस वजह से ये विश्वास कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन इनमें जो ह्यूमैनिटी होती है,
वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन वो तब भी होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति सही से इनके सामने पेश आए। तो इस तरह से होती है। उसी प्रकार मैंने जैसे कहा कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, इमोशन पर ही इनके जो जीवन की पूरी जो बुनियाद है वो देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है, इनका जो इनके जो व्यक्तित्व देखा जाता है थोड़ा-सा पॉसेसिव होते हैं। जब भी इनके रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति आता है, तो उस व्यक्ति के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। मतलब उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कहाँ पर मतलब हर एक बारे में जो मालूमात है वो करनी ज़्यादा पसंद करती है। और इसके पीछे जो का कारण होता है वो प्योर लव होता है। इस राशि की जो स्त्री है अगर आपके रिलेशनशिप में आ जाए, तो आपके लिए वो मोटिवेटर होती है और आपके किसी भी बुरे वक़्त में या फिर अच्छे वक़्त में आपके साथ खड़ी रहती है, पूरी दुनिया के विरोध में जाएगी। ये बात इनमें तब आप देखोगे कि इनमें इनका इनके राशि का जो मंगल है वो आपको दिखाई दे सकता है कि किस हद तक वो आपके साथ रह सकती है। अन्य राशि की तुलना करें तो अकेली ये जो राशि है, पूरी तरह से आपका जो साथ है वो निभाएगी। तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर सिंह राशि के पुरुष और जो वृश्चिक राशि की स्त्री है, वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए। देखिए दोनों राशि में अपना एक दमखम है। हालाँकि जो सिंह राशि है वो पूर्णतः पुरुष है और जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, उनमें दोनों भाव भी देखे जाते हैं। मतलब इनमें पुरुषत्व के भाव भी देखे जा सकते हैं और स्त्रीत्व के भाव भी देखे जा सकते हैं। हालाँकि सिंह राशि के जो पुरुष है, वो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, उनका जो सौंदर्य होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा भाते हैं और सिंह राशि के जो पुरुष है, उनमें देखा गया जो कॉन्फिडेंस है और कुछ भी करने की जो तैयारी होती है, गोल ओरिएंटेशन जो होता है, इनका जो विनम्र स्वभाव भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा भाता है वृश्चिक राशि की स्त्री को। तो इस वजह से दोनों जो राशियाँ हैं, मतलब सिंह राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, वो परस्पर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उनके जो रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं और किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। लेकिन यहाँ पर देखिए, दोनों जो राशियाँ हैं, वो स्थिर राशियाँ हैं। स्थिर राशि मतलब अगर इन्होंने कोई बात ठान ली, तो उससे वो टस-मस नहीं होते। जैसे कि हमने देखा कि सिंह राशि के जो पुरुष हैं, करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। करियर के मामले में उन्होंने कोई भी बात अगर मन में ठान ली, तो प्रॉब्लम नहीं होती, वो उसी को लेकर चलते हैं, किसी औरों को कभी नहीं सुनते। अब यही बात वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, उनमें देखी जाती है। अगर ये बात रिलेशनशिप में आ जाए, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि रिलेशनशिप में आपको एडजस्ट करना ही होता है। अगर एडजस्ट नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट से ही रिलेशनशिप या फिर इमोशनल जो अटैचमेंट है वो चलती है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते, तो फिर जो बात है वो एक्सट्रीम पर जाती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना है कि आपको रिलेशनशिप में एडजस्ट करना है। मतलब अगर बात कहीं पर थोड़ी-सी अलग से हो भी जाती है, तो थोड़ा-सा आप उस सामने वाला जो व्यक्ति है, उनके तरफ से भी थोड़ा-सा सोच-विचार कीजिए। उनकी तरफ से उनका जो नज़रिया है वो जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कहते हो, आप जो भी सोचते हो, वो हमेशा सही हो, ऐसा नहीं होता। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं होता। तो आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो, तो दोनों जो राशियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है, काफ़ी अच्छे तरीके से और इनका जो जोड़ा होता है, इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो औरों के लिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल भी आप देख सकते हो। तो ये बात इनमें ख़ास है क्योंकि जो सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़िदा हो जाते हैं, वृश्चिक राशि की जो स्त्री उनकी इनके जो पूरा व्यक्तित्व होता है, इनका जो सौंदर्य होता है, इनका जो मतलब पूरा जो व्यक्तित्व होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़िदा होते हैं और वृश्चिक राशि की स्त्री के बारे में मैंने जैसे कहा कि यदि वृश्चिक राशि की स्त्री यदि आपके रिलेशनशिप में आ जाए, तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। तो दोनों जो राशियाँ वो काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल देखी जा सकती है। सिर्फ़ जो एक बात मैंने कही कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट ये बात अगर आप जान लो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं किसी भी प्रकार के, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है क्योंकि जो राशियाँ है सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने-अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो असर कौन से है, किस प्रकार के हैं, वो आपकी जो कुंडली है, वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था रिलेशनशिप में या फिर प्रेम में सिंह राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की स्त्री अगर होंगे, तो इसकी उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।